लेटेंट लेटेंट क्या बवाल मचा दिया यार इस अकेले लेटेंट ने। क्या है ये लेटेंट? प्लेटफॉर्म वहां पे है ना, यूट्यूब पे वो आवे, सब्सक्रिप्शन वहां की ली ना जावे। क्या है ये लप्पू सा लेटेंट? हाँ भाई, ये लप्पू से लेटेंट ने कईयों के लौड़े लगा दिए, आई मीन कईयों के घोड़े लगा दिए। समय आया लेटेंट लाया, और जब लेटेंट आया तो वो सबको ले डूबा। वैसे कोई दिक्कत ना होती अगर शो जैसा चल रहा वैसे चलने दिया होता, मगर नहीं, इंसान को उंगली करने का शौक कई बार गांडू बना देता है। ये कहावत सच हो गई है। ये है रेबल किड AKA अपूर्वा। भाई साहब, लेटेंट इतना फेमस या बदनाम नहीं हुआ जितना ये अकेले हाइप ले गई। वो अलग बात है कि अंदर कितनी ही फटी पड़ी हो, लेकिन बाहर कूल बनने का कीड़ा इसे ले डूबा। तो आओ यार, शुरू से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे एक चूतिया सी लड़की, आई मीन चुलबुली सी लड़की जेंचियो की मां बन गई। तो शुरुआत होती है लेटेंट पर जाकर चुप रहने से। तो चुप रहना था ना लौड़ी, पर नहीं, मेरे को चाहिए फेम। फेम आशीष भी चुप था ना, बच गया उसका करियर। मगर नहीं, बेबी थी कूल, बेबी को बनना था जेंजी का चोदा। ऑनेस्टली मुझे सब लोगों ने बोला था कि मुझे कभी भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, आई शुड जस्ट लेट इट गो, आई शुड स्टार्ट पोस्टिंग नॉर्मली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा AI वर्जन बैठा था वहां पे लेटेंट पे। ये सब एडवाइस मुझे दी गई है, एंड ऑनेस्टली अ नॉर्मल पर्सन वुड टेक दैट एडवाइस, बट आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम लिटिल इनसेन, कुकू इन द हेड। तो दिमाग से सटकी हुई तो है, मगर तेरी चल रही है 7.5। अब इसमें क्या होता है ना कि बंदा वही करता है जो उसको नहीं करना है। सो डोंट एक्ट लाइक अ कूल बेबी, यू आर अ फूल। क्योंकि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और वही हुआ। तुम्हें चाहिए था फेम, लेटेंट गए, मिल गया ना, तो शांत बैठना था, मगर कहां। I love dark humor. And then month November, समय text me कि 14th को free है, लेटेंट करेगी। I was in fact 14th को not free. I was supposed to go with my parents to Varanasi for Dev Deepavali. I had my flights booked, my Airbnb booked, and even my parents had booked their flights. मैंने 60 सेकंड नहीं लगाए वो प्लान कैंसिल करने में, एंड विद इन 60 सेकंड्स आई वाज लाइक हाँ करूंगी लेटेंट। मैंने तो पहले ही बोला था तेरी चल रही है 7.5, तभी तो तूने भगवान के प्लान कैंसिल करके लेटेंट चुना, और तभी भगवान ने तेरे लिए फेम चुन के रखा था। लेकिन लेटेंट चुनने की वजह से फेम तो दिया, लेकिन एक्स्ट्रा लोडेड स्टेट के साथ, क्योंकि तुमने जो गॉड के लिए प्लान बना रखा था उसको चेंज करने में 60 सेकंड नहीं लगाए। तो भगवान ने भी तुम्हारे लिए कोई प्लान कर रखा था, अब उसके लिए 6 सेकंड की तुम्हारी क्लिप वायरल करा के। कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े? 60 दिनों की सुख चैन नींद मारैन कर दी। और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार। ये गॉड का प्लान था, प्लान बी। सरप्राइज! नाउ डोंट एवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ गॉड। डियर कुकू बेबी, तू जा पहले पंडित को कुंडली दिखा। तू बेबी पहले जा, तू बाहर निकल। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माई डैड केप्ट कॉलिंग मी, राइट, एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ, और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। डियर कुकू बेबी, वो कहना तो यही चाहते थे, मगर तूने एक बार में कॉल नहीं उठाया, 2 बार में कॉल नहीं उठाया, तो माँ बाप भाई साहब फट गई उनकी भी, पहन चुके हैं, ऐसा वैसा ना कर ले। इसलिए उन्होंने थोड़ा अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कोई बहुत कूल काम किया है। एज एवरीवन नो दैट यू डिड सो रॉन्ग एज अ गर्ल, एज अ चाइल्ड। मगर एक कमी तो अभी भी तुम्हारे पेरेंट्स ने छोड़ी दी, गुद्दी नहीं जाबी में कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग। और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। हेलो 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 हेलो, मम्मी किसी की क्रिएटर नहीं है, और अगर क्रिएटर है भी तो वो तेरे कर्मों से क्यों गाली खाए भाई। बड़ी अजीब औरत थोड़ी। अभी तो तू कूल थी, अभी तू कह रही है यार उनको ना ये सब सुनने की आदत नहीं है। अबे किसकी माँ को ये सब सुनने की आदत होती है? बड़ी चूतिया है यार तू तो। और आईडी पब्लिक थी का क्या मतलब है? तू सो रही थी क्या? यू मस्ट रियलाइज दैट आईडी पब्लिक है तो उसको प्राइवेट करा दो ना यार, ये तो तेरा काम था, इवन तेरी टीम का काम था। दैट टाइम यू ऑल आर लाइक स्लीपिंग,
और गाली खाई है तो कूल डूड, यहाँ आके क्या रोना धोना सुना रही है? गाली तो बियर बाइसेप्स ने भी खाई है, वन उसके घर तो तोड़-फोड़ भी हुई है, उसने तो आगे सोशल मीडिया पे कुछ नहीं सुनाया। आशीष चंचलानी ऑल्सो गाली सुनी उसने बहुत सारी, उसके पेरेंट्स ने सुनी, वो तो बेचारा इन्वॉल्व भी नहीं था, उसने तो ऐसा कोई रोना धोना नहीं किया। तुम्हारा कमबैक करने का तरीका तो नहीं है। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में। So all the Gen Zs के छोड़ो, कभी कभी हम किसी को जज करने में गलती कर देते हैं, उसका करंट देखकर, उसका प्रेजेंट देखकर। इट्स सम टाइम हमें उसका पास्ट देख लेना चाहिए। कहीं हमने उसका प्रेजेंट देख के गलत जज तो नहीं कर लिया? तो आओ यार इस बेचारी का पास्ट देख लेते हैं। मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मेरे ये माँ चुद गई यार सारे औरे की हैं। इतनी मेहनत करके, इतना रंडी रोना करके एक प्रिपरेशन करी थी वीडियो की, हैं वो उसकी भी पूरी माँ चुद गई यार। हेलो पापा। हाँ बेटा। उस साइकिल की तो माँ चूक गई यार। इसलिए बोला जाता है जब कैमरे के सामने आओ ना, बांग घोषणा पेपर वर्क करके आओ। अब तो तुम्हारे स्टेटमेंट तुम पे भारी पड़ रहा है। 7.5 का इससे बढ़िया प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। कुकू बेबी तू एक काम कर, सबसे पहले अपना मैनेजर बदल, अपनी टीम बदल और ढंग का ढूंढ लॉयर, और उसके बाद एस्ट्रोडॉक पर जा और सबसे पहले जरूरत है तुझे एक पंडित की, जो तेरी कुंडली देख के बताएगा कि तेरे लौड़े कब तक लगने वाले हैं। आज तक जितनी बार भी भगवान ने मुझे लेसन सिखाने की कोशिश की है, मैंने कुछ नहीं सीखा। आई डोंट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, उनो रिवर्स ऑन द यूनिवर्स। लेकिन इस बार तो सीखेगी नहीं। इस बार तो गॉड ने तेरे को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया भाई। गॉड इज इन द कॉर्नर, इज जस्ट लाइक अ नमक, स्वाद अनुसार कड़ौकात अनुसार। मुझ में 2 रुपए की भी अक्ल नहीं है और ना आ पाएगी। कुकू बेबी 1-2 रुपए की बात तो तुम मत ही करो, तुम में अकल 1 पैसे की नहीं है। 1-2 रुपए की तो बहुत कीमत है, पूरा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है 1-2 रुपए से। तुम में तो 1 पैसे की अकल नहीं है, तभी तो तुम्हारे एल लग गए मेरे, एल लग गए मेरे। और हॉट है तो गाली दे। अच्छा अगर लड़का हॉट है तो गाली दे। हाँ ये कैसा दोगलापन है भाई? कभी कहती गाली दो, कभी कहती गाली मत दो, और फीड पे दे दी तो रोने लग रही है। ये गलत बात है यार। क्या पता उनमें से ज्यादातर लौंडे हॉट और सेक्सी हो। चल इंटरनेट की दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, तो प्रिटेंड कर लेना यार। क्या फर्क पड़ रहा है कैमरे के पीछे कौन है? यू जस्ट प्रिटेंड लाइक अ सब हॉट लौंडे तुझे मिलकर गालियां दे रहे हैं। नाउ एंजॉय इट। जोक्स पार्ट गाइस, गाली वाली देना, थ्रेट व्रेट देना घटिया लोगों की निशानी है। डोंट एवर डू दिस टाइप ऑफ things on internet or any social media influencer comment check। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या। और मुझे ना इस ब्लॉग के नीचे कुछ फालतू की बकचोदी नहीं चाहिए। ओ आप कितनी दारू पीते हो, आप यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। भैंचोद मैंने खोले हैं ठेके, मेरे से पहले भी उतने ही ठेके चल रहे थे, मेरे बाद भी उतने ही ठेके चलेंगे। हाँ सही बात है भाई। फिर किसी ने पोस्ट पे गाली दे दी तो काहे का इतना रंडी रोना? नहीं, आप कोई चीज प्रमोट करो जिसको आपके जनजी के चोदे, जो आपके फैंस मानते हैं अपने आप को, वो उससे इन्फ्लुएंस होकर वही चीज करें, तो वो उसमें आपकी गलती नहीं है। मगर कोई आपको गालियां दे या आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को कोसे गालियां दे, तो वो टोटली गलत है। ऐसा क्यों भाई? हाँ फिर आके वुमेन कार्ड खेल दो, रो दो, चूतिया बनाओ और चूतिया बनाओ, फिर भी काम ना चले तो रो दो, सिंपैथी कार्ड ले लो, वुमेन कार्ड खेलो। यही तो रह गया दुनिया में। कुकू बेबी का कहना है कि ठेके बेंच मैंने खोले। अरे बेंच तूने ठेके नहीं खोले, पर तू जो ठेके से प्रमोट कर रही है दारू, उसको देख के जहां 10 लोग पीने वाले थे 12 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? 80। वैसे यार रेबल किड का पूरा करियर ना, मैं एक चीज मैंने ऑब्जर्वेशन कर लिया है कि ये क्या कर रहे हैं ना, ये अपने माँ बाप से हेट करती थी। करती है, आगे भी करेगी। और ये यही चीज है ना, ये निब्बा निब्बी, ये जेनजीज के छोरों को सिखा रही है कि भाई माँ बाप से हेट करो, माँ बाप की बातें मत भूल के जियो, गांड फाड़ दो दुनिया की, क्योंकि तुम्हारे पास वुमेन कार्ड है। जब तुम्हें कोई दिक्कत होगी, जब तुम्हें कोई परेशानी होगी, तो मुद दो, रो दो, वुमेन कार्ड खेल दो, सिंपैथी ले लो, कर दो।
दुनिया फिर तुम्हारी साइड तो होनी है ना, जैसे अभी दुनिया ने इसको अपनी माँ बना रखा है ना। दुनिया चाह रही है रेवल किड कम बैक हो गया भाई साहब, हमारी माँ है, जंजियो की माँ बन गई है। पर भाई मानो या ना मानो, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से ही है। इसमें गलती इसकी नहीं है क्योंकि ये तो इन्फ्लुएंसर है, इसमें इसकी माँ बाप की गलती तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं मिला ना भाई। अगर ऐसे में मेरे जैसे बच्चे को मैं अपने माँ बाप के लिए 2 उंगली कुछ उठा के बोल देता जब मैं छोटा था, मेरी गांड गर्म हो जाती है भाई साहब। दुनिया के कान गर्म होते हैं, मुंह गर्म होता है, चांटे पड़ने मेरी गांड गर्म हो जाती है भाई साहब, सेक देते घर वाले। मुझे आज भी पता है कि मेरी पिटाई होती थी। कपड़े धोने वाले तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उस टाइम पे मशीन नहीं हुआ करती थी। आज से 40 साल पहले वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी। 30-40 साल पहले मेरी मदर के टाइम पे, उस टाइम पे वो मोकरी और थपकी से कपड़े धुला करते थे, उससे गांड पे चांटा पड़ता था भाई साहब। एक अगर गांड पे कोटा करके माँ ने चांटा मारा है ना, उस मोकरी थपकी या बैट कह लो, उसके बाद वो कई दिन तक निशान नहीं जाता था। ऐसा ट्रीटमेंट अगर मिला होता तो जेंजी की चोरी, अब सोचो ऐसा ट्रीटमेंट मिला होता तो ये हरकतें करती है? नेवर यार। और अगर 13-14 साल की निब्बा निबियों की माँ बनना तुम्हें कूल लग रहा है ना, तो बनो भैंचोद, हमें झांट फर्क नहीं पड़ रहा। और वैसे भी उन झांटों के पास तो पेन कार्ड तक नहीं है, उन्हें लंड समझ में आ रहा है किसको हमें अपना माँ बनाना है और किसको हमें अपना बाप बनाना है। बने जाओ भैंचोद इन्फ्लुएंसर के चोदे। वेल होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल में पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडियाज वन ऑफ द चैनल जो गांड फाड़ रोस्ट वीडियो लेकर आते रहता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए